गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी बुक स्पर्श में से फिफ्थ लेसन, धर्म की आड़, गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा लिखा हुआ। तो लेसन शुरू करने से पहले जो है वो हम लेखक का परिचय ले लें। एक बार फिर से मैं बोलती हूँ, लेखक का नाम है गणेश शंकर विद्यार्थी और उनके लेख का नाम है धर्म की आड़। तो गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में सन 1890 में 1890 में हुआ था। एंट्रेंस पास करने के बाद वे कानपुर करेंसी दफ्तर में मुलाजिम हो गए। तो करेंसी ऑफिस था, वहाँ काम कर रहे थे। तो ये हम पढ़ते हैं उनके बारे में बताऊं। उन्होंने बहुत जो है स्वतंत्रता संग्राम तब चल रहा था, राइट, फ्रीडम स्ट्रगल जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट चल रही थी। तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने उसमें बहुत भाग लिया और उनकी मृत्यु भी ऐसे ही जो सांप्रदायिक दंगे थे, सांप्रदायिक दंगे यानी क्यूमिनल रायट्स, उन्हीं में हो गई। इवन महात्मा गांधी जी ने भी ये कहा कि काश ऐसी मृत्यु मुझे भी मिलती। तो उनका मुख्य गणेश शंकर विद्यार्थी का मुख्य विषय क्या था कि जो समाज में कुरीतियां हैं, समाज में जो सांप्रदायिकता है, ह्यूमनिज्म है, कम्युनिटी के नाम पे, जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे, धर्म के नाम पे जो लोग लड़ते हैं, उसका फायदा जो है वो आपको मालूम है ब्रिटिशर्स ने भी उठाया था। तो उसी के खिलाफ आवाज उठाई गणेश शंकर विद्यार्थी ने। और जो है ये प्रस्तुत लेसन जो हम पढ़ने जा रहे हैं, धर्म की आड़, धर्म की आड़ यानी धर्म के नाम पर, राइट। तो कितने लोग जो है वो धर्म के नाम पर अपना उल्लू सीधा करते हैं, यानी अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। और लोग जो है वो अंधविश्वासी होने के कारण, धार्मिक होने के कारण कई बार जो है वो उनका शोषण होता है। इवन आपको मालूम है स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि जो वेद थे, वेद जो है वो संस्कृत में लिखे हुए थे, तो आम लोग उनको समझ नहीं पाते थे। तो जो कुछ लोग, हैंडफुल लोग, कुछ मुट्ठी भर लोग जो वेदों को समझते थे, वो उनकी मिस इंटरप्रिटेशन करते थे। मिस इंटरप्रिटेशन यानी उसको क्या लिखा हुआ है वो अनपढ़ लोग तो समझ नहीं पाते थे। तो अपने हिसाब से मोड़ तोड़ कर अपने स्वार्थ के लिए उसका अलग से अर्थ निकाल देते थे और अपना उल्लू सीधा करते थे, अपना स्वार्थ सिद्ध करते थे। तो विवेकानंद जी ने यही कहा कि वेदों का जो है वो सही ट्रांसलेशन हो, उनका सही अनुवाद हो, जो कि लोगों को पता चले कि उसमें क्या लिखा है, ताकि ये जो संस्कृत के विज्ञाता और विद्वान हैं वो उसका फायदा ना उठा सके, उसको गलत ढंग से लोगों के सामने पेश ना कर सके, मिस इंटरप्रिटेशन ना करे। तो ये गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने भी यही बताया कि धर्म के नाम पर कैसे लोग जो है वो राजनीति में भी धर्म को उसका प्रयोग करते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए धर्म का प्रयोग करते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने भी हमारी इन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाकर हम पर 100 वर्ष तक राज करते रहे। तो आइए पहले हम गणेश शंकर विद्यार्थी जी का एक बार अच्छे से पूरा, हाथ में पेंसिल रखिए या हाइलाइटर रखिए, उनका अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर उनका लेसन शुरू करते हैं। तो पहले है गणेश शंकर विद्यार्थी, 1890 से 1931, 1890 टू 1931। गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में सन 1890 में हुआ। एंट्रेंस पास करने के बाद वे कानपुर करेंसी दफ्तर में मुलाजिम हो गए, करेंसी ऑफिस में काम करने लगे। फिर 1921 में प्रताप साप्ताहिक अखबार निकालना शुरू किया। तो ये आप याद रखिए, कौन सा साप्ताहिक अखबार, साप्ताहिक यानी जो हफ्ते में एक बार आता है, वीक में एक बार आता है, प्रताप। विद्यार्थी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना साहित्यिक गुरु मानते थे, राइट। महावीर प्रसाद द्विवेदी भी बहुत पहुंचे हुए लेखक थे, तो उनको अपना साहित्य के गुरु मानते थे। उन्हीं की प्रेरणा से आजादी की अलख जगाने वाली, अलख यानी ज्योति जगाने वाली रचनाओं का सृजन और अनुवाद उन्होंने किया। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने सहायक पत्रकारिता की, पत्रकारिता यानी जर्नलिज्म,
विद्यार्थी के जीवन का ज्यादातर समय जेलों में बीता। इन्हें बार बार जेल में डालकर भी अंग्रेज सरकार को संतुष्टि नहीं मिली। मतलब अंग्रेज सरकार को लगा कि ये लोगों को जागरूक कर रहा है तो इसको जेल में डाल दो, तो भी उनको संतुष्टि नहीं मिली। दे वर नॉट सेटिस्फाइड। वह इनका अखबार भी बंद करवाना चाहती थी। कौन? ब्रिटिश सरकार, अंग्रेज सरकार। कानपुर में 1931 में मचे सांप्रदायिक दंगों, सांप्रदायिक यानी क्रिमिनल राइट्स, राइट, धर्म के नाम पर होने वाले झगड़े को शांत करवाने के प्रयास में विद्यार्थी को अपने प्राणों की बलि देनी पड़ी। उनकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था, काश ऐसी मौत मुझे मिली होती। विद्यार्थी अपने जीवन में भी और लेखन में भी गरीबों, किसानों, मजलूमों, मजदूरों आदि के प्रति सच्ची हमदर्दी का इजहार करते थे। इजहार यानी अपनी सहानुभूति व्यक्त करते थे। देश की आजादी की मुहिम में आड़े आने वाले, मुहिम यानी जो स्ट्रगल है, संघर्ष है, में आड़े आने वाले किसी भी कृत्य, कृत्य यानी कार्य या परंपरा को वह आड़े हाथ लेते थे। उन्होंने कहा कि देश को आजादी तो दिलवानी भी, जो भी उस आजादी में रुकावट डालता है उसे तो हटाना ही है। देश की आजादी उनकी नजर में सबसे महत्वपूर्ण थी। अंडरलाइन कीजिए, सबसे महत्वपूर्ण उनका टारगेट क्या था, एम क्या था, उद्देश्य क्या था? देश की आजादी। आपसी भाईचारे को नष्ट भ्रष्ट करने वालों की भी जमकर खबर लेते थे यानी उनके सबक सिखाते थे। उनकी भाषा सरल, सहज, लेकिन बेहद मारक, मारक यानी मार देने वाली, यानी लोगों को जागृत करने वाली और सीधा प्रहार करने वाली होती थी। उनकी भाषा ऐसी थी कि लोगों का आत्मा झकझोर दे और उनको पता चले कि किस प्रकार हमारे देश को हमें आजाद कराना है। प्रस्तुत पाठ धर्म की आड़ में विद्यार्थी जी ने उन लोगों के इरादों और कुटिल, कुटिल यानी विकेट चालों को बेनकाब किया है, पर्दा उठाया। बेनकाब करना यानी पर्दा उठाना, जो धर्म की आड़ लेकर जन सामान्य को आपस में लड़ाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की फिराक में रहते हैं। है समझ में कि ऐसे लोग जो है वो धर्म के नाम पर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं और आम लोगों को लड़वा देते हैं, आम लोगों में झगड़े फसाद करके कि तो हमारा धर्म है, ये धर्म है, परंतु उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अपना स्वार्थ सिद्ध करना, अपना मतलब हल करना। अपने इस पाठ में दूर देशों में भी धर्म की आड़ में कैसे कैसे कुकर्म, कुकर्म यानी बहुत बुरे बुरे कृत्य, बहुत बुरे बुरे कार्य हुए हैं, कैसी कैसी अनीतियां हुई हैं, यानी नीति के विरुद्ध, इमोरल एक्ट्स, अनएथिकल एक्ट्स, कौन कौन लोग, वर्ग और समाज उनके शिकार हैं, इसका खुलासा करते हैं। खुलासा करते हैं यानी बताते हैं। तो हम कौन सा पाठ पढ़ने जा रहे हैं? धर्म की आड़। लेखक का क्या नाम है? गणेश शंकर विद्यार्थी। तो इनका परिचय मिल गया। तो अब हम पढ़ेंगे कि धर्म के नाम पर लोग कैसे अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, धर्म को लोग कैसे अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए उसको एक अस्त्र बना लेते हैं, वेपन बना लेते हैं। अब देखिए, इस समय देश में धर्म की धूम है, उत्पात किए जाते हैं। उत्पात यानी दंगे फसाद, झगड़े। तो धर्म और ईमान के नाम पर और जिद की जाती है, तो धर्म और ईमान के नाम पर, ईमान यानी वो भी धर्म से विश्वास है ना, अपने धर्म का है, धर्म ईमान एक ही शब्द है। तो धर्म और ईमान के नाम पर जो है वो लोग झगड़ते हैं, दंगे फसाद करते हैं कि हमारा ये धर्म है। आपको मालूम है ब्रिटिशर्स की क्या पॉलिसी थी? डिवाइड एंड रूल, लोगों में फूट डालो और राज्य करो। तो रमुआ और बुद्धू मियाँ धर्म और ईमान को जाने या ना जाने, परंतु उनके नाम पर उभर जाते हैं। रमुआ और बुद्धू मियाँ कौन हुए? साधारण व्यक्ति, राइट, धर्म को नहीं जानते, परंतु उनका ऐसा ब्रेन वॉश किया गया है, उनको ऐसा बताया गया है कि धर्म के नाम पर वो उबल पड़ते हैं और जान लेने और जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। देश के सभी शहरों का यही हाल है।